प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। थोड़ा सा अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल थोड़े से स्टेप्स फॉलो करें। प्रेगनेंसी में ब्यूटी मेंटेनेंस किस तरह से होती है वो आज की वीडियो में देखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है न्यू मॉमीज टू बी की, और साथ ही साथ जो न्यू मदर बनी है, तो ये वीडियो स्पेशल है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा, मैं अपनी स्किन केयर ना स्टार्ट करती हूँ हेयर केयर के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपके बाल अच्छे हो ना, आपका एनर्जी लेवल ही अलग होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जब मुझे खुद को रिलैक्स फील कराना होता है, मैं ये मसाजर लेती हूँ, हेड मसाजर है। इसके साथ ना अपने हेड की मसाज करती हूँ, स्कैल्प पे इसको लगाती हूँ। अच्छा, इससे ना बहुत रिलैक्स फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है। अगर आपके पास ये मसाजर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इजीली आपको दराज से मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप अपने फिंगर्स के साथ भी इस तरह से मसाज कर सकते हो। ठीक है, मेरी हेयर केयर दो तरह की चीजों में डिवाइडेड है। एक वीक में हेयर मास्क यूज करना और दूसरा ऑयलिंग। आज जो है वो ऑयलिंग का दिन है, तो बहुत इजी रहता है सबके लिए। मास्क वगैरह यूज करने से ज्यादा बेहतर है, इजी यही है कि आप अपने बालों में ऑयल लगाया करो। मैं यहाँ पे वाटिका का ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, अदरवाइज आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो। जो भी है आपके पास वो यूज कर लो और इस तरह से चंपी करते जाओ, या किसी से करवा लो, हस्बैंड से या बहन से, अम्मी से, किसी से भी। ठीक। और अगर आपके पास वही हेड मसाजर है तो आप इस तरह से मसाज भी कर सकते हो। शॉवर लेने से 2 घंटे पहले आपने हेयर ऑयलिंग कर लेनी है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो फिर आप आधे घंटे के लिए भी बालों में ऑयल को छोड़ सकते हो। ठीक है, एक तो आप बालों की एंडिंग्स पे ऑयल लगाया करो, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा रफ हो जाते हैं बाल, और दूसरा स्कैल्प में ही यूज किया करो ऑयल ज्यादा। ऑयलिंग करने के बाद आपने अपने बालों में इस तरह से कोई भी कॉम्ब जो है ना वो घुमाते जाना है, ताकि जो ऑयल है ना वो बालों में अच्छे से स्प्रेड हो। समटाइम्स क्या होता है, कहीं पे ऑयल लगा होता है, नहीं लगा होता है, तो और जब आप कॉम्बिंग करते हो ना तो सारे बालों में ऑयल स्प्रेड हो जाता है। और दूसरा, इससे ना मसाज वाला भी एक फील आता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बूस्ट होता है आपके हेड का। चले आप बालों का जूड़ा बना लें और बाकी के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं। समर्स में ना मेरी स्किन केयर करने का एक ही तरीका है, जो मैं फेशियल करती हूँ वो 3 स्टेप का होता है। सबसे पहला वाला जो मेरा स्टेप होता है ना वो आइस फेशियल लेना होता है। या तो मैं वो आइस मसाजर यूज कर लेती हूँ, या आइस क्यूब उठाती हूँ और अपने फेस पे इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ, या फिर एक बाउल लेती हूँ, उसमें पानी डाल के आइस क्यूब डाल के अपना फेस इसमें डिप कर लेती हूँ। ठीक है, तो कोई भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा इजी मेथड मैंने आज आपको बताया कि एक आइस क्यूब आपने लेना है। ठीक है, एंड देन अपने पूरे फेस पे इस तरह से उसका मसाज करते जाना। पोर्स जैसे टाइटन होते हैं, स्किन काफी अच्छी और रिफ्रेशिंग फील होती है, पफिनेस सारी खत्म हो जाती है। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप। आज जो है ना हम फेस का मसाज करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना ऐसा फील हो रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आपने करना क्या है, आपने कोई भी ऑयल लेना है, खासकर बेबी ऑयल अगर आपके पास है तो आपने अपने पूरे हाथों में इस तरह से लगाना है, फेस पे आराम आराम से स्ट्रोक्स के साथ मसाज करना है। ठीक है, तो आज जो मैं कर रही हूँ ना वो है डबल क्लेंजिंग। सबसे पहले हम ऑयल के साथ अपने फेस की क्लेंजिंग करेंगे, ताकि जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी निकल जाएं, और साथ ही साथ रिलैक्सिंग भी फील। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि आप जब ऑयल से मसाजिंग करते हो ना अपने फेस, इंस्टेंटली आपके फेस पे ना एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आ जाता है। जापानीज हो, कोरियन हो ना, इनके स्किन केयर का जो एक राज है ना डबल क्लेंजिंग। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक टूल है, स्क्रबिंग के लिए यूज किया जाता है, पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो और फेस पे भी। बहुत ही लाइट सी जो है ना इसके साथ एक्सफोलिएटिंग होती है स्किन की। तो जैसे ही मैं ऑयल वगैरह फेस पे लगाती हूँ, इससे जो है ना मैं थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करती हूँ अपने फेस को। तो एक तो चेहरा भी साफ सुथरा हो जाता है, एक्सफोलिएटिंग भी हो जाती है फिर अच्छे से। ना सिर्फ फेस पे बल्कि स्टेप्स जो है वो मैंने हाथों पे ना दोनों पे दोहराऊंगी। ठीक है, तो अलग से हम चीजें नहीं करेंगे हाथों के लिए, पाँव के लिए अलग, बल्कि जो फेस पे कर रहे हैं वही के वही स्टेप्स हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो 5 मिनट तक आपने मसाज किया फेस का, हाथों का, पाँव का। ठीक है, ऑयल के साथ। देन फिर आपने वाइप के साथ, टिश्यू पेपर के साथ, जो भी आपको सही लगे, या डायरेक्ट फेस को वॉश कर लो पानी के साथ। ठीक है, सुटेबल यही है कि पहले ऑयल को जो है किसी टिश्यू पेपर के साथ साफ करो, एंड देन फिर साफ करोगे ना तो फिर वो फौरन से सारा उतर जाएगा फेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पे कितना अच्छा सा ग्लो आ गया। सो अगर आप मोमीज टू बी नहीं है, मोमी नहीं भी है ना, फिर भी आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करके अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फेस का मसाज वगैरह करते हो खासकर ऑयल के साथ ना, तो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको क्लोज करना ताकि पोर्स भी टाइटन हो जाए और स्किन फ्रेश सी भी लगे। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे डबल क्लींजिंग का सेकंड पार्ट। अब जो फर्स्ट क्लेंजिंग हमने की थी वो ऑयल के साथ की थी, फेस का मसाज वगैरह किया था। अब यहाँ पे मैं डर्माकोस का क्लेंजर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्लेंजर है ना, आपने उठाना है अपने फेस पे, पूरा इस तरह से अप्लाई करना है, हाथ पाँव, ठीक है, दोनों पे अप्लाई कर देना है। आज की रूटीन जो है ना वो लेजी गर्ल्स के लिए है, लेजी वुमेन के लिए है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में किसी भी चीज का दिल नहीं करता, ना ही आपको अपनी स्किन केयर करने का दिल करता है, ना कुछ करने को दिल कर रहा हो। सो इतने लंबे चौड़े रूटीन जो हम फॉलो नहीं कर सकते, तो जल्दी जल्दी में जो होगा ना हम वही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ और अच्छे से सारे फेस पे ना मसाज करती जा रही हूँ, और सेम ही क्लेंजर मैंने अपने हाथों पे भी लगाया है। ठीक है, आप पाँव पे भी लगा।
क्लेंजर लगाने के बाद आपने बहुत मसाज वाले स्ट्रोक्स नहीं लगाने, बस हल्का फुल्का फेस पे इस तरह से करना होता है, दैट्स इट। अब 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आपने अपने फेस को कर लेना है वॉश। यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस को कर लिया साफ, जस्ट 2 स्टेप्स मैंने किए और स्किन देखें आप कितनी ज्यादा साफ सुथरी। ओके, नाउ हमारे फेशियल के 2 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले हमने क्लेंजिंग की, अब हम करेंगे स्क्रबिंग, लास्ट में हम यूज करेंगे मास्क। सो यहाँ पे मैं जेनफार्म का कॉफी अरेबिका फेस स्क्रब यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी स्क्रब है ना वो यूज करोगे। स्क्रब जो है वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारे फेस में जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करें, ठीक है। परत जम जाती है ना चेहरे पे, वो उतर जाती है, स्किन बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। अच्छा, ये स्क्रब जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो माइल्ड हैं, बिल्कुल हार्श वाले नहीं है। अच्छे से स्किन को जो है ना वो एक्सफोलिएट करता है, स्क्रब करता है। तो हफ्ते में आप 2 बार लाजमी स्क्रब किया करें। अगर नहीं करते तो एक दफा तो लाजमी आपने अपने लिए 1 घंटा निकालना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और जब भी स्क्रब यूज करें तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन के साथ जेंटल रहें, ऐसे बिल्कुल रगड़े नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों आपने अपने फेस पे मसाज करना है, सर्क्यूलर मोशन पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि रगड़े, उससे ना स्किन आपकी डैमेज होगी। सेम आपने अपने हाथ पांव पे भी इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये जो स्क्रबिंग वाला टूल है इसे मैं अपने हाथों पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो हाथों और पाँव की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है बनिस्बत आपके फेस की। तो इस मसाजर टूल के साथ ना अच्छे से स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी और स्क्रब भी अच्छे से सही से लग जाएगी। मैं जब भी फेस पे स्क्रबिंग करती हूँ ना तो ये वाला जो टूल है ना यहाँ पे मैं नोज के इर्द गिर्द इस जगह जो है ना यूज करती हूँ। इससे स्किन बड़ी साफ सुथरी हो जाती है और नोज के इस साइड पे ना ऐसे छोटे छोटे से बम्प बने होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। इसका ना मैं लिंक लगा दूंगी, अंडर 200 रुपीज का आपको मिल जाएगा दराज पे इजी। सो स्क्रब मैंने लगा दिया था 5 से 6 मिनट के लिए फेस पे, अच्छे से मैंने एक्सफोलिएशन की। एंड देन जो ना यहाँ पे हम स्पंज के साथ सारा का सारा स्क्रब रिमूव कर रही हूँ। आप डायरेक्ट फेस को वॉश भी कर सकते हो। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना आप अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको आईब्रो नीट करनी है, फेस से हेयर को रिमूव करना है, ठीक है। तो मेरे लिए ना आज नो रेजर डे है क्योंकि मैंने थ्रेडिंग करवाई हुई है और बहुत अरसे के बाद करवाई है। सो अगर आप रेजर यूज करना चाहते हो रेजर कर लो, वैक्सिंग करना चाहते हो वैक्सिंग कर लो, जो कन्वीनियंट लगे आपने वो कर लेना है, ठीक है। अब हमारे फेशियल का जो 3rd स्टेप है वो है कोई भी मास्क यूज करना। आपके पास जो भी मड मास्क है, क्ले मास्क है, दही बेसन डाल के कोई मास्क बना लो, जो भी आपके पास है ना आपने उठाना है और अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे जेनफार्म का ब्राइटनिंग क्ले मास्क यूज कर रही हूँ, ठीक है। अपने पूरे फेस पे आपने इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, 10 से 15 मिनट छोड़ना है एंड देन अपने पूरे फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। हाथों पैरों पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, मैं अपने हाथों पे भी इसे अप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे ना हम अलग से हाथों पैरों के लिए स्टेप्स कर सकते थे, अलग से मास्क बनाते अलग से, लेकिन नहीं, जो चीज फेस पे कर रहे हैं वही हाथों पे करते जाएंगे ना तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि फिर अलग से ना हमसे होता नहीं है, फिर हाथ पाँव हम छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं तो ये नहीं ना हमारे किसी और के हैं खैर। तो आपने ना नेक पे भी यूज करनी है ये सारी चीजें, ऐसे नहीं कि नेक को छोड़ दो। तो अब यहाँ पे ना 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैं ना स्पंज के साथ पूरे मास्क को उतार रही हूँ। आपके पास जो भी मास्क है आप वो यूज कर सकते हो, बाकी इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट टाइम कि हम थोड़ा अपने दांतों का भी ख्याल करें भाई, उनके लिए भी एक हल्का फुल्का मास्क वास्क बना लें। तो आपको चाहिए सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो, और उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा हल्दी, टर्मरिक पाउडर। अगर आपके पास लेमन हो तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा लेमन भी इसके अंदर डाल दो एंड इस तरह से मिक्स कर दो। मैं तो यहाँ पे पानी के साथ इन दोनों चीजों को मिक्स कर रही हूँ। और कोई भी जो आपके पास जो ना ऐसे ब्रश पड़ा हुआ हो जो आपने यूज किया हुआ हो पहले, या नया एक साइड पे रख दो मास्क वगैरह के लिए, तो आपने ना इसके साथ अच्छे से ब्रश करने हैं। अच्छा, टर्मरिक ना आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और सोडा के साथ ना आपके दांत चमक जाते हैं। सो सोडा आपको आप कम ही यूज करो अगर आपके दांत जो है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बट ये है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार चलेगा। इससे ना फौरन से आपके जो दांत होते हैं ना वो चमक जाते हैं। दांतों के इस मास्क को यूज करने के बाद आप मुस्कुराना नहीं छोड़ोगे, सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखाना है कि आपके दांत कितने ज्यादा चमक रहे हैं। खैर, अगर आपके पास टोटकी करने का टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा माउथ वॉश यूज कर लिया करो, इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। दांत जो है ना आपके अच्छे से साफ हो जाएंगे। बट वो मास्क जो मैंने बताया ना दांतों का, वो यूज लाजमी करना। हम सबसे ज्यादा इग्नोर अपनी पूरी बॉडी को करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, आपको पता है कि भाई पसीने और उसकी बदबू और ये सब तो चलता रहता है। मैं किस तरह से बॉडी को वॉश कर रही हूँ आजकल, एक तो मैं लक्स का बॉडी वॉश यूज कर रही हूँ, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर वाला। दूसरा साथ में ये जो है ना ब्रश है या फिर एक्सफोलिएटिंग ग्लव यूज करती हूँ। आप लूफा भी यूज कर सकते हो इसके साथ। इससे ये होगा कि बॉडी वॉश जब भी आप अपनी पूरी बॉडी पे लगाओगे तो अच्छे से स्प्रेड होगा, आपकी बॉडी एक्सफोलिएट भी होती जाएगी, आपको अलग से स्क्रबिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरी तरह प्रेगनेंसी में इचिंग का इशू हो गया तो फिर बॉडी वॉश वगैरह यूज करने से बेहतर है आप डव सोप यूज कर लो, वो लो पीएच वाला है, स्किन पे जेंटल रहता है। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक आपने अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब करना होता है। उसके लिए आप टोटका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफी चीनी मिला के अपनी पूरी बॉडी पे लगा दो, या चावलों का आटा उसमें दही मिक्स करके लगा दो। लेकिन अगर ये चीजें नहीं करनी तो इस तरह के स्क्रब्स मिलते हैं अंडर 500 रुपीज में। आपने वंस या ट्वाइस अ वीक पूरी बॉडी को अपनी को स्क्रब करना है। इससे आपको ना वाज़ेह एक डिफरेंस फील होगा। आपकी बॉडी का टेक्सचर एक तो स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, दूसरा जो पसीने वगैरह आते हैं और स्मेली सी आपकी बॉडी हुई भी होती है ना वो कम हो जाएगी। आप ट्राई करके ऑल न्यू मोमीज या प्रेग्नेंट वुमेन मेरे साथ करेंगी रिलेट कि आपकी
प्राइवेट पार्ट्स है ना स्मेल। सो आप जो ना इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हो या फिर आप वजाइनल वॉश भी इसको कह सकते हो। सो मेरे पास जो ये फार्मा हेल्थ का इंटीमेट वॉश, थोड़ी सी आप इसकी क्वांटिटी लोगे, ठीक है, उसके अंदर पानी मिक्स करोगे और अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा दो। तो ये होगा 1 से 2 दिन तक ना आपके प्राइवेट पार्ट से एक अच्छी खुशबू आती रहेगी और वो जो स्मेल आती थी ना बेड ऑर्डर का जो इशू था वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो यूज ना करे। ओके, नाउ उसके बाद जो हमने हेयर ऑयलिंग की थी उसको रिमूव करने के लिए हम हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश के लिए आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो जो भी आपका पसंद का हो। मैं तो ऐसा करती हूँ शैम्पू में थोड़ा सा पानी मिला के फिर अपने बालों पे लगाती हूँ, इससे बाल बड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं और शैम्पू भी थोड़ा सा कम यूज होता है स्कैल्प। तो नाउ डेज तो मैं पामोलिव यूज कर रही हूँ, इससे मेरे बाल बड़े अच्छे हो रहे होते हैं। तो आपके पास जो भी आप वो यूज कर लेना और फिर एंड पे जो है ना आपने कंडीशनर भी लाजमी यूज करना है। कंडीशनर जो भी आपका पसंद का हो वो आप यूज करो। बहुत लोग कहते हैं आप डेली शैम्पू नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आप स्कैल्प पे यूज किया करो शैम्पू को बनिस्बत बालों के ऊपर, ठीक है। नाउ डेज प्रेगनेंसी में मैं किस तरह से हाथों पैरों का ख्याल रख रही हूँ, पूरी बॉडी का ख्याल। शॉवर लेने जाती हूँ तो हल्का सा गर्म पानी, आजकल टैप में गर्म पानी आ रहा होता है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं वो डालती हूँ, ठीक है, एक टब में लेके पानी, एंड उसके अंदर मैं विनीगर डाल देती हूँ, ठीक है। जो सिरका नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेमन डाल दो। और मेरे पास मैंने ये चीज देखी थी सैलून में जब मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने गई थी मैं, तो उन्होंने ना मेरे हाथ पांव डिप किए थे इस पिंक सॉल्ट। इससे बड़ा अच्छे से साफ होते हैं आपके हाथ पांव। एंड एक फिटकरी का टुकड़ा आपने इस टब के अंदर डाल देना है और फिर अपनी पसंद का कोई भी बॉडी वॉश, शैम्पू या कंडीशनर ऐड कर सकते हो। अगर पूरी बॉडी पे इस पानी को गिराना है ना तो फिर आप इसके अंदर बॉडी वॉश डाल दो। अब अच्छे से मिक्स करो। अब इसके अंदर आप अपने हाथ पांव 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके रख दें और जो पानी बच गया है उसको आप इधर उधर ना फेंकें बल्कि अपने पूरी बॉडी पे रिंस कर दें। अगर आपके पास इस तरह के ब्रश हैं, ठीक है, उससे ना अपनी हील्स वगैरह को इस तरह से साफ सुथरा करें तो जो हाथ पांव आपके खुरदुरे से हो जाते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है बल्कि एक रूटीन की जरूरत है जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पड़ेगी भी तो समटाइम्स आप अपनी मर्जी से लोगे, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क आएगा। चलिए जी, तो आपने इस मेथड को 5 से 10 मिनट के लिए फॉलो करना है, ठीक है, जितना आपके पास टाइम हो। ज्यादा जरूरी नहीं कि ज्यादा देर आपने इसके अंदर डिप करके रखना है, बस आपने थोड़ी देर डिप करके रखना है। उसके बाद आपके पास जो भी स्क्रब हो, जो भी मास्क हो, जो अपने फेस पे यूज किया है वो ही बेशक हो, आपने अपने पाँव पे लगा देना है, ठीक है। मेरे पास ये बॉडी स्क्रब है तो मैं यहाँ पे अपने पूरे फुट पे इसको लगा रही हूँ क्योंकि हम फेस का भी ख्याल रख लेते हैं, हाथों का भी ख्याल रख लेते हैं, लेकिन एंड पे जो हमारे पैर होते हैं ना उनका हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे होते, पाँव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे होते। सो ये बहुत ही कम टाइम लेने वाला है, पर यह है कि आपके हाथ पाँव बड़े अच्छे हो जाएंगे इससे। सो अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जस्ट जो मैंने आपको पानी बना के बताया सारा आप वो भी कर सकते हो, सिर्फ उससे भी आपके हाथ पाँव बड़े अच्छे साफ सुथरे हो जाएंगे। ब्रश वगैरह आप लगाओगे तो मिट्टी वगैरह साफ हो जाएगी। बाकी अगर आप स्क्रब करोगे तो एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते, आपको मतलब लेजी फील हो रहा है, नहीं हो पा रहा आपसे, तो उसको आप छोड़ सकते हो। चलिए जी, पोस्ट शो रूटीन की बात करते हैं। जिस दिन मैं इतनी लंबी रूटीन को फॉलो करती हूँ ना, पैम्परिंग डे होता है, मैं उस दिन फिर जोड़ा मैं नया पहनती हूँ या वो जोड़ा पहनती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने संभाल के रखा होता है कहीं जाने के लिए। तो एक नया जोड़ा निकालेंगे। जैसे ही हम शावर लेके आएंगे हम यूज करेंगे डिओड्रेंट। डिओड्रेंट यूज करना बहुत जरूरी है, गर्मियों में, सर्दियों में, दोनों में। उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए आपके पास एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए या लोशन होना चाहिए। आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो, मेरे पास नेक्सन का है। एंड देन फेस मॉइस्चराइजर होना चाहिए। मेरे पास क्लीन ब्यूटी के आपके पास जो भी फेस मॉइस्चराइजर है आप वो यूज कर सकते हो। अगर डे टाइम में इस रूटीन को फॉलो करो तो फिर सनस्क्रीन लाजमी यूज करना। मेरे पास यहाँ पे सनप्ले स्किन एक्वा का सनस्क्रीन है, आपके पास जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए, रफ एंड ड्राई हो गए, तो फिर आप सीरम भी लाजमी अपने हेयर पे यूज करना। एंड पे अपना कोई सा भी फेवरेट परफ्यूम और मिस्ट अपने कपड़ों पे, अपनी बॉडी पे लाजमी लगाना, क्योंकि जब आपसे खुशबू आ रही होती है तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, एक अलग ही एनर्जी लेवल होते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो आई थिंक आपको इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चले जी, शॉवर ले लिया, न्यू कपड़े पहन लिए और थोड़ी सी ज्वेलरी पहन के खुद को पुट टुगेदर कर लिया। जो भी चीजें हैं आप वो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल खुद को दुल्हन ही बना देना है, सजी लेना है। हल्की फुल्की चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। हल्का सा मिस्ट लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, थोड़ा सा टेंट लगा लिया, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यार हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। खैर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं सनसिल्क का हेयर सीरम यूज कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अफोर्डेबल लेवॉन का मिल जाता है और इस सनसिल्क का भी आपको अंडर 1200 रुपीज मिल जाता है। अब इतनी लंबी रूटीन हमने फॉलो की होती है तो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है। सो जैसे ही आप शॉवर लेके निकलोगे ना तो फौरन से जो आपने काम करना है वो ये है कि अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि जिससे ही आपकी स्किन ड्राई होगी आपका मॉइस्चर सारा स्किन का खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि बॉडी ड्राई हो आपने अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लेना है, ठीक है। कम से कम उतने एरिया में करना है जितने एक्सपोज हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी ना एक छोटी सी मेकअप की रूटीन है। मैं ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती। मैं ना एक ब्राउन लिप लाइनर लेती हूँ, यहाँ पे ना मैं ब्राउन जेल लाइनर यूज कर रही हूँ।
ब्राउन लिप लाइनर लगाया, उसके बाद मैं टिंट लगा लेती हूँ। इससे ना बड़ी अच्छी ओम्ब्रे वाली इफेक्ट आ जाती है लिप्स। एंड वही टिंट मैं अपने लिप्स पे, चीक पे, नोज पे हर जगह लगा लेती हूँ। इससे ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते और आप एकदम अच्छे और रेडी लगते हैं। पता है आपको प्रेगनेंसी में आपकी एनर्जीज वैसे इतनी लो हो रही होती है। पता है प्रेगनेंसी में आप एक्टिव किस तरह से रह सकते हो। एक तो आपकी अपनी एनर्जी होती है, लेकिन मैंने इस बात को नोट किया है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से तैयार होना, थोड़ा बहुत तैयार होना, जरूरी नहीं कि बहुत ढेर सारा तैयार हो जाओ, से भी बहुत फर्क पड़ता है। सो एक दफा ट्राई करके देखना मेरे कहने। जरूरी नहीं इतनी बड़ी लिस्ट फॉलो करो जो मैंने बताया, हल्का फुल्का जो आता है करो। एंड हाँ, हाइड्रेशन इज द की। जितना पानी पियोगे इतनी स्किन अच्छी होगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दूसरी बात, जब भी मुझे फील हो रहा होता है कि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो मैं एक CAC निकालती हूँ, पानी के अंदर डालती हूँ और फिर तो बताती हूँ। लेकिन एक बात ये है कि अपने बालों को ना आपने अच्छे से सेट करके रखना है, क्योंकि बालों की वजह से ना थोड़ा सा हमें उलझन फील हो रही होती है, तो बाल बड़े अच्छे से सेट करके रखा करो। और फिर जब मेरी CAC बन जाती है, फिर मैं पी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील। और अगर किसी को एंजाइटी का इशू है ना, तब भी आप जब ये CAC पीते हो ना, तो बहुत अच्छा और कामिंग फील होता है। सो बस दिस इज हाउ आई मेंटेन माई ब्यूटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हर वक्त भी ऐसा बंदा नहीं रह सकता, लेकिन हर वक्त भी बंदा वैसा नहीं रह सकता जैसा हम रहते हैं। बस आज का वीडियो यही हुआ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।